चल। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी बस ये स्टार्टिंग में जब मैंने निकाली थी शोरूम से, तो इसे पहले दिन ही हैंडलिंग की प्रॉब्लम थी। TVS XL100 कम्फर्ट है, वो बोलते हैं कि जो एजेंसी है जिनसे मैंने ली है, ये बोलते हैं कि इनके पास ठीक करवाने के लिए गया था मैं, तो इन्होंने बोला कि भाई आपको थोड़ा नेट लूज़ है और इस पर सामने वाले नेट हैं ये इसकी वजह से हो रहा है। इन्होंने नेट नूट कसे और थोड़ा सा यहाँ से लात लूट मारी उन्होंने। किस तरह मारी थी, कुछ बता सकते हैं? ऐसे ऐसे करके मारी थी और फिर ये सीधा किया इन्होंने हैंडल। 25 दिन पुराने व्हीकल में। फिर ऊपर से इन्होंने बोला भी आप चलाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने चलाया इसको 5 दिन के बाद फिर वैसा हो गया। फिर 5 दिन के बाद एजेंसी गया मैं TVS वालों के पास, जहाँ से मैंने ये ली है, तो उन्होंने मेरी जो बात थी सुनी और उसके बाद इन्होंने बोला कि हाँ आपको डाल देते हैं ये हैंडल। नया डाला मैंने दूसरी बाइक से, ऐसी बाइक एक और। फिर मैंने 5 दिन और चलाई है और उसके बाद फिर इशू आ गया इसमें हैंडल का। वही दिक्कत, वही हैंडल की टेढ़ा हो जाता है हैंडल, और ये यहाँ से अंदर हो जाता है। देखो यहाँ पे आओ, आपको बताता हूँ, नज़दीक करो। ये जो हैंडलिंग है ना, ये यहाँ से अंदर को और ये बाहर है यहाँ से। फ़ोन में शायद आपको पता नहीं लगेगा, जो बंदा चलाएगा इसको, जो परचेज करेगा भाई, ध्यान से इस चीज़ को देख के ट्राई करके ले व्हीकल को चलाएं और फिर जाने कि इसमें है खास बात क्या चीज़ है। तो मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी क्योंकि मेरा पहला फर्स्ट व्हीकल था और इतनी नॉलेज थी भी नहीं। तो फिर मैंने जैसे वो एजेंसी वाले हैं, जितने भी हैं स्टाफ के मेंबर हैं, वो खुद मेरे जानने वाले हैं, तो उन्होंने मेरे को गाइड नहीं किया इस चीज़ के बारे में, कुछ नहीं बताया मेरे को कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है। कोई मेरे को कोई फीचर के बारे में नहीं बताया, ठीक है। मेरे को सीधा उन्होंने लोन केस बनाया इस पर, और मेरे को 2000 रुपये किस्त है इसकी मंथली। किस्त तो आपकी कम है, पर इसका कंफर्ट कितना है? कंफर्ट के मामले में ऐसा है कि शुरू में ही मेरे को प्रॉब्लम देगी थी, मैंने एजेंसी से निकाली थी। पहले मैंने उनको उसी टाइम फ़ोन किया था, भाई इसमें ये प्रॉब्लम है। इन्होंने बोला कि सुबह आ जाओ, आपको देख लेंगे हम। फिर उन्होंने बोला कि ये हैंडल लूज़ है, इसको कस देते हैं। पहले दिन से इशू है? पहले दिन से ही इशू था, जिस दिन मैंने ओपनिंग से निकाली थी, शोरूम से निकाली थी। अब मैं कुछ टाइम चले गया था आगे, उन्होंने बोला कि आप सुबह आना, अभी लेबर चल जाती है, अभी तो छुट्टी पर हैं सारे भी। अच्छा, तो सेकंड डे में उन्होंने आपका हैंडल खोल के चेंज किया है? सेकंड डे में हैंडल नहीं खोला उन्होंने, नेट कसा, फिर भी आप जाएं। फिर मैं चले गया अपने 18 किलोमीटर काम था मेरा, तो 18 किलोमीटर गया मैं। फिर वहाँ से आया, बस ऐसे 2 राउंड 3 दिन चलाता रहा। चौथे दिन 5वें दिन वो हैंडल वैसा आ गया टेढ़ा ही। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरी जो शिकायत थी उस पर उन्होंने फिर चेंज किया, ये हैंडल पूरा नया डाला, बिल्कुल नया। उसके बाद फिर कुछ टाइम चलाता रहा, 5 दिन चलाता रहा। उसके बाद फिर वही नया हैंडल डालने के बाद ही प्रॉब्लम आ रही है, ये टेढ़ा हो जाता है। फिर वही वो जो वर्कर हैं वो लात मारते हैं और यहाँ से और उसको सीधा करते हैं, और यहाँ से चूड़ी को वो अपने नट बोल्ट को कसते हैं। फिर बोलते हैं भाई ठीक है आप जाओ, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। पहले दिन इनको बोला था भाई आपने फॉल्ट पीस दिया कि मेरे को चेंज करके दो, नया बाइक दो, तो उन्होंने मेरे को कोई इस पर कोई बात ही नहीं की उन्होंने। बस उन्होंने बोला कि आपका ये काम हो जाएगा, आप वर्कशॉप में दे दो हमारी, उससे वो नेट नूट कसेंगे। गलती ये हुई मेरी कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, अब बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि भाई उन्होंने मेरे से किसी भी वर्कर ने तमीज़ से बात नहीं की है, और गाइडेशन के मामले में भाई जीरो है वो बंदे। तो आपका ये मानना है कि यहाँ से TVS से व्हीकल लेना, भाई जो बंदा ले तो फुल ऑन क्लियर बात करके ले। अगर कोई बंदा ले रहा है तो आस पड़ोस से जिसको नॉलेज है वो साथ में लेके जाए। हिमाचल में ITI चौक है, बिलासपुर सिटी है, उधर से खासकर मैं बोलता हूँ, वहाँ से खासकर आप पूरी बंदे को नॉलेज हो उस व्हीकल की, उसको लेके जाएं साथ में। मतलब कि बैठ के पहले इंक्वायरी करें, प्रॉपर हाँ। टेस्ट राइड लें। मैं गया था, मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी जी। तो आपने ट्राई ली थी? मैंने ट्राई मेरे को ली नहीं, मेरे को पता ही नहीं कि ट्राई लेते हैं, पर मैंने सुना था हाँ भी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो फिर आपने बोला नहीं इनको? उन्होंने टेस्ट ड्राइव नहीं दी, सीधे मेरे को बोला उन्होंने आपका बनाते हैं। उन्होंने कागजात सीधे मेरे भरे और लोन चढ़ा दिया। मैंने उनको पूछा कितने का पड़ जाएगा, किस्तों पे कितने का आ जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो उन्होंने बोला आप भाई बैठो, अपना ID दो,
आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, उन्होंने सब सटासट किए, उन्होंने अपना सारी जो उनकी फॉर्मेलिटी होती है सारी कर दी उन्होंने। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपको मैसेज आएगा और आपको अब व्हीकल निकाला बाहर मैंने और फ़ोटो ली चाबी के साथ अच्छे से, और फिर व्हीकल घर लेके गया उसी दिन। हैंडलिंग प्रॉब्लम उनको मैंने उसी टाइम फ़ोन किया, भाई हैंडलिंग प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला भाई आप सुबह 9 बजे आना। मैंने बोला भाई मैं मज़दूर बंदा हूँ, दिहाड़ीदार बंदा हूँ, तो भाई इस पे इशू कैसे आ सकता है, नया व्हीकल है तो मैं दिहाड़ी तोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो फिर उस दिन मैंने अपना दिहाड़ी तोड़ के, यार वो कोई भी चीज़ लेता है, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ लेता है मेहनत की कमाई के लेता है। हवा में या पेड़ में पैसे नहीं लगते भाई। जो भी चीज़ है ये भाई मेरे लिए मैंने इसमें पैसे लगाए हैं। तो भाई बंदे अगर मेरे को सही से गाइडेशन करते तो मेरे को वीडियो बनाने की नौबत नहीं आती भाई। मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बस इसको वही इनका रूटीन दिल्ली का है, वो नेट कसेंगे फिर वो लात मारेंगे। ये दूसरी बार हो गया उनकी वर्कशॉप में, कैमरे भी लगे हैं। तो अगर अब कोई ऐसा इशू आता है तो फिर आपको क्या मानना उन्होंने है? ये कहा है कि अब इशू आता है तो आपने 2 दिन के लिए हमारे पास छोड़ देनी है बाइक। अच्छा, तो मतलब कि और आप इससे खुश नहीं हो? अब ये सोच लिया, मैंने फैसला कर दिया है, ये अब बाइक है ना जो, अब मैं इसकी किस्त नहीं दूंगा। मैंने अपने अकाउंट में किस्त डाली है इसकी, अब मैं वो निकाल लूंगा। क्योंकि भाई मेरे को बाइक ही सही नहीं दी है। एवरेज की बात है, एवरेज सही है, सब कुछ ओके है ना। बस ये हैंडलिंग प्रॉब्लम है, हैंडल टेढ़ा हो जाता है बार बार। इन्होंने ये हैंडल पूरा चेंज किया है आगे से, फिर सेकंड डे में? इशू आ रहा है बार। सेकंड डे में? सेकंड डे में ही। फर्स्ट डे जब से निकाली थी एजेंसी से उस टाइम से फॉल्टर था इसका हैंडल। मैंने इनको फर्स्ट सेकंड डे में मैंने बोला भाई मेरे को ये फॉल्टर पीस नहीं चाहिए, मेरे को नया दो बाइक। उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई आपको हैंडल चेंज करके देते हैं। हैंडल नया डाला है उन्होंने नई बाइक में। 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए थे नया हैंडल डाला। उसके बाद फिर इशू आ गया हैंडल में, फिर उन्होंने लात मार के सीधा किया इसको, फिर यहाँ से चाबी पाना लगा के इसको ठीक किया। तो भाई मेरी से यही गुजारिश है, जो बंदा TVS एक्सेल 100 कंफर्ट जो लेना चाहे तो भाई देख के ले। क्योंकि भाई हमने गलती की है। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि इसको सही से ठीक से देख के ले, कोई भी चीज़ ले, कोई भी व्हीकल ले। तो मेरी यही शिकायत है उनसे। मैंने उनको 5 बार चले गया हूँ मैं एजेंसी, तो उन्होंने बस वही 1 महीने में 5 बार? प्रॉब्लम आएगी 2 दिन हमारे पास छोड़ देना। 1 महीने में 5 बार जा चुके हो शोरूम? भाई मैं 5 बार जा चुका हूँ, और 500 किलोमीटर पे इन्होंने बोला कि आपने अपनी सर्विस कर देनी है। मैं सर्विस कराने 15 अगस्त को गया था सर्विस करवाने, तो हैंडल लूज़ हो गया था। वो उधर कर्मचारी हैं जो उन्होंने वर्कर रखे हैं, उन्होंने खुद देखा चेक करके भी हैंडल लूज़ है। और लूज़ होने के बाद जो मालिक है वो आते हैं और वो लूज़ वगैरह हैंडल वो कर देते हैं। फिर वो बाद में आते हैं और बोलते हैं कि भाई आपका हैंडल ठीक तो है, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपका वहम है ये ऐसा वैसा वो सो। अरे वहम है तो मैंने ये लेना क्यों था? अगर मैंने ऐसे ही करना तो लेना क्यों था? मैंने पैसे दिए हैं 13,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट दी है इसकी कैश। बाकी लोन बनाया है उन्होंने मेरा बैंक से, और 69,000 समथिंग कुछ लोन बना है मेरा। 2,000 रुपये मंथली इसकी किस्त है।